हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्यू स्टडी। अब हम हिमाचल के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैं आपको करंट अफेयर पढ़ने का एक तरीका बताती हूँ। सबसे चीज़, आप करंट अफेयर को नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। एक नोटबुक लेना और उसमें किसी भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे शिमला लिख लिया, ठीक है। सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम एक एक पेज में लिखने हैं ऊपर, और फिर उस पेज को ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद आप शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो भी करंट अफेयर पढ़ेंगे, चाहे आप क्यू स्टडी से पढ़ो या न्यूज़पेपर से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, तो उन्हें आप यहीं इस पेज के नीचे लिख लेना। वैसे ही मंडी, सिरमौर, सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में ऐसे ही करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने ये चीज़ शिमला में पढ़ी थी, तो ये इसका आंसर ये होगा। ऐसे करके करंट अफेयर ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं। तो आप ऐसे ही कीजिएगा और इन्हें नोट डाउन तो ज़रूरी कीजिएगा, वरना एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आपको बड़ी दिक्कत आएगी। और जिनका एग्ज़ाम अभी विदिन 15 डेज़ है या फिर विदिन अ मंथ है, वो तो ऐसा ही कीजिएगा, तभी आपको करंट अफेयर याद होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। IIT मंडी डेवलप विच ऐप फॉर COVID-19 पेशेंट। तो जो IIT मंडी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, उन्होंने COVID-19 के पेशेंट के लिए कौन सा ऐप डेवलप किया है, तो वो है लक्ष्मण रेखा। IIT की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और हिमाचल में एक ही IIT है जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज एग्रीड टू डिजाइन द पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग fruits and vegetables to market to ensure minimum damage produced on the way to the market। अब देखो क्या है एक्चुअली में, जो हमारी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने IIT मंडी को एग्री कर दिया है कि वो पैकिंग का एक ऐसा डिज़ाइन प्रिपेयर करे ताकि जब मटेरियल को या किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट किया जाए तो उसमें कम से कम डैमेज हो। तो ये हिमाचल की गवर्नमेंट ने IIT मंडी को कहा है कि आप एक ऐसा डिज़ाइन प्रिपेयर करो ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान जो हमारा सामान है उसको मिनिमम डैमेज हो वो सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराशर एंड स्पिनीधार पैराग्लाइडिंग साइट्स हैव बीन सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट। सो पराशर एंड स्पिनीधार पैराग्लाइडिंग साइट, ये सेटअप कहाँ हुई है? ये हुई है मंडी में। और एक और बात याद रखिएगा, शिमला में भी एक पैराग्लाइडिंग साइट सेटअप हुई है, जो कि कहाँ हुई है? शिमला के जुन्गा में, जो शिमला से 16 किलोमीटर दूर है। याद रखिएगा आप इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम डिपॉजिट्स इन HP आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो यूरेनियम के जो डिपॉजिट्स है वो हिमाचल में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं? वो मिले हैं शिमला एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट में। यूरेनियम आपको पता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसके जो आइसोटोप्स होते हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी यूज़ होते हैं एज अ फ्यूल। तो इसके डिपॉजिट्स कहाँ मिले हैं? शिमला एंड मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रन डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च DMR, जो कि कहाँ है? ये सोलन में, हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली कल्टिवेटेड वर्ल्ड कॉस्टिएस्ट मशरूम। अब देखो, जो ये है DMR, इसने उगाया है वर्ल्ड का सबसे महंगा मशरूम। उस मशरूम का नाम क्या है? तो उस मशरूम का नाम है मॉर्शेला, जिसको हम गुच्छी भी कहते हैं। अब जो ये है ना, इंडिया ने जो ये गुच्छी मशरूम है, इसको आर्टिफिशियल कंडीशन में उगाया है, ठीक है। और जो इंडिया है इसको एक्सपोर्ट करेगा यूरोप और USA को। हालांकि USA में खुद भी ये बनता है मॉर्शेला। और एक और बात, जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय है वहाँ पे ये नेचुरल तरीके से उगती है। मॉर्शेला सबसे कॉस्टिएस्ट मशरूम है। इसका एक
किलो 10,000 तक बिकता है, इनफैक्ट 30,000 तक भी बिकता है इसका 1 किलो। अब बात ये है कि ये इतनी महंगी क्यों है, क्योंकि ना इसके बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसको ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं, ट्यूमर के ट्रीटमेंट में या फिर अनीमिया के ट्रीटमेंट में ये यूज़ होती है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉर्सेला मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइस्ट विद कर्मा ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम। तो ये है ट्राइस्ट विद कर्मा, कर्मों के साथ प्रयास, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है ऑटोबायोग्राफी PK खोसला जी की, जो कि शोलनी यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर है। ट्राइस्ट विद कर्मा, याद रखिएगा आप इस बात को, ट्राइस्ट विद कर्मा। जो ये बुक ऑटोबायोग्राफी होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके भी आप एक पेज पे अलग से नोट्स बना देना ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनार प्लांटेशन ड्राइव स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो ये है चिनार प्लांटेशन ड्राइव, ये स्टार्ट हुआ है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में। याद रखिएगा, चिनार प्लांटेशन ड्राइव। और ना आप एक अलग से पेज योजना या फिर कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है उसके लिए भी रखिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले आपको 1 या 2 घंटे लगे इसको रिवाइज करने में, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा लंबे हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। और लास्ट 6 मंथ के तो होने ही वाले हैं बहुत ज़्यादा लेंथी, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इजीली इन्हें याद कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2018 विच सिटी होगा यहाँ पे, विच सिटी, इन 2018 which city faced a major water crisis and was labeled as India's Cape Town। तो 2018 में किस सिटी ने बहुत ज़्यादा वाटर के क्राइसिस फेस किए और उसको इंडिया का केप टाउन भी कहा था 2018 में? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है शिमला सिटी। जो 2018 में शिमला में रहे हैं ना, उन लोगों को पता होगा कि कितनी दिक्कत आई थी, हफ्तों हफ्तों तक पानी नहीं आता था शिमला में। तो और ये केप टाउन कहाँ पे है? ये है साउथ अफ्रीका में। इस बात को आप याद रखिएगा, 2018 में शिमला में बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस हुए थे और शिमला को इंडिया का केप टाउन भी कहा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियर प्लांट इन नूरपुर इंपोर्टेड फ्रॉम विच कंट्री। जो पियर नाशपाती का प्लांट है नूरपुर पता है आपको, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कौन सी कंट्री से इंपोर्ट किया गया? तो ये इंपोर्ट किया गया USA से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इंपोर्ट किया गया पियर प्लांट, जो कि नूरपुर में है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम दर्पण शिक्षा एकत्रित पोर्टल will be developed by which of the following state government। तो जो ये है हिम दर्पण शिक्षा एकत्रित पोर्टल, ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया है हमारा हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ई कैबिनेट has been set up in which state। सो पहली ई कैबिनेट जो सेटअप हुई है वो हुई है हिमाचल प्रदेश में, और इसमें पेपर का, कागज़ का कोई यूज़ नहीं हुआ है। याद रखिएगा, फर्स्ट ई कैबिनेट सेटअप हुई है हिमाचल प्रदेश में। देखो, जो भी इम्पोर्टेंट फेयर या फेस्टिवल या कुछ भी चीज़, कोई वैली हो या कोई भी जगह न्यूज़ में है, तो मैंने आपको वो इन MCQ में कराई है, तो आप इन्हें रट लेना एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस। तो जो ये लोसर फेस्टिवल है ये मैक्लोडगंज में सेलिब्रेट होता है, जो कि धर्मशाला में है। धर्मशाला आपको पता होगा हिमाचल की विंटर कैपिटल है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखिएगा, लोसर फेस्टिवल
डिस्ट्रिक्ट की बात आएंगे तो लोसर फेस्टिवल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में होता है, धर्मशाला में, मैक्लोडगंज में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल स्पीति। तो जो मियार वैली है ये न्यूज़ में थी। अब ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे एक स्नो लेपर्ड की एंडेंजर्ड स्पीसीज मिली। स्नो लेपर्ड हमारा स्टेट एनिमल, उसकी एंडेंजर्ड स्पीसीज मियार वैली में मिली, जो कि लाहौल स्पीति में है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आए, जो स्नो लेपर्ड है उसकी एंडेंजर्ड स्पीसीज कहाँ पाई गई, कैमरा में कैच हुई थी, लाहौल स्पीति में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग अटल टनल है। जो अटल टनल है इसकी लेंथ तो आप रट दीजिएगा, 9.02 किलोमीटर है और ये मनाली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करती है। लेंथ इसकी एकदम याद रखिएगा 9.02 किलोमीटर है। तो क्या है, अटल टनल विच वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो ये है इसका इनोग्रेशन कब हुआ था, 3 अक्टूबर 2020 को, और ये राष्ट्र को समर्पित की गई थी अटल टनल। इसका ये डेट याद रखिएगा, 3 अक्टूबर 2020, और इसकी लेंथ 9.02 किलोमीटर मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इतनी बार तो आप अटल टनल के बारे में याद ज़रूर रखिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जो ये अटल टनल बनी है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स कहाँ पे है। एम्स है बिलासपुर में। आप मुझे कमेंट में एम्स की फुल फॉर्म भी बताइएगा। और जो पीजीआई है, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, वो उन्ना में है। और प्लीज़ इन दो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हुइएगा, एम्स बिलासपुर में है, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर उन्ना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट वर्थ ₹1,190 crore to be set up on 1,405 acre land in ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो जो ये है बल्क ड्रग प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। मैंने आपको भी बताया कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में क्या है, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको पता है कैसे लिखना है, ऊना डिस्ट्रिक्ट के बारे में सब कुछ एक ही जगह लिखना है। तो पॉइंट पे आते हैं, बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, उन्ना में, जिसपे कितना खर्च होगा, 1,190 करोड़, और इसमें कितनी लैंड यूज़ हुई है, 1,405 एकड़। इस बात को भी आप याद रखिएगा। बट ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्क ड्रग प्रोजेक्ट कहाँ पे है, उन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सक्सेसफुल मॉडल ऑफ शी हैट स्टार्टेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। जो शी है एक्चुअली ना क्या है, जो ये शी हैट है, ये मॉडल का एम है जो बूस्टअप करना वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो ये बहुत ज़्यादा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप इसे भी। शी हैट का सक्सेसफुल मॉडल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ है, वो हुआ है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बारे में मैं आपको कुछ और बताती हूँ। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में सबसे बड़ी नेचुरल लेक हिमाचल की, वो भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, रेणुका लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने बजट का 16% जो है वो एजुकेशन को दिया है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो एजुकेशन सेक्टर को, बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा एजुकेशन सेक्टर को दिया है। जो टोटल बजट आया था ना हिमाचल प्रदेश का, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसको दिया है, एजुकेशन सेक्टर को दिया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, जो ये होते हैं ना, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये हु टुक ओथ एज न्यू HPPSC चेयरमैन। तो हिमाचल लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन है, अजय कुमार। इसके लिए भी आप एक पेज रख लीजिएगा कि हिमाचल में चेयरमैन कौन है या मिनिस्टर्स कौन है किस डिपार्टमेंट में। ऐसे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको कराऊंगी ये सारे साथ साथ में रोज़ डेली के डेली, तो आप प्लीज़ नोट तो ज़रूर बनाइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड अमंग हिली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पीएम किसान योजना। तो जो ये पीएम किसान योजना है इसको इम्प्लीमेंट करने में सबसे टॉप पे रही हिमाचल प्रदेश। याद रखना ये बात हो रही है हिली और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बीच में, ठीक है। इनोवेशन में भी हिमाचल प्रदेश ही टॉप पे रहा है, लेकिन ये बात हिली और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के रिगार्ड हो रही है। सो ये थे आज के करंट अफेयर। एक और बात मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक और चीज़ बिल्ड हुई है, वो है हमारा शिव धाम। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शिमलाज पोजीशन इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। तो इसमें शिमला की फर्स्ट पोजीशन है। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसको कौन रिलीज करती है? सॉरी, नीति आयोग नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, और इसके मिनिस्टर कौन है? हमारे हरदीप सिंह पुरी। याद रखिएगा किसने रिलीज किया था इसको, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। और देखो शिमला, इसमें शिमला सिटी जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रही है। इसमें ना टोटल 114 सिटीज़ थी, जिसमें से शिमला फर्स्ट पोजीशन पे रही है, और इसमें 37th रैंक हमारी धर्मशाला का रहा है। और एक और बात, 2018 में शिमला का रैंक था 92, और देखो शिमला ने कितना इम्प्रूव किया है, इस बार उसका रैंक है फर्स्ट। अब जो ये है ना, जो ये रिपोर्ट है ये उन सिटीज़ की है जिनमें पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। तो ईज़ ऑफ लिविंग में शिमला का रैंक फर्स्ट पोजीशन पे है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया था वही क्वेश्चन है कि शिवधाम कहाँ पे बन रहा है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो बन रहा है वो बन रहा है कंगनीधार में। इसमें कंगनीधार में बन रहा है ये टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। इसमें 150 रुपये का टोटल अप्रॉक्सीमेट खर्चा आएगा। इसका एम है टूरिज़्म को प्रमोट करना। सो ये थे आज के MCQ क्वेश्चंस जो लास्ट मार्च मंथ के हैं। तो अगर कुछ मार्च मंथ के बच के हैं कुछ क्वेश्चंस, उन्हें मैं आपको कल कराऊंगी, और कल मैं आपको अप्रैल मंथ के भी कराऊंगी। तो आप प्लीज़ नोटबुक लगा दीजिएगा, तभी आपको याद रहने वाला है। वरना अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बस हम अभी पढ़ेंगे और फिर पेपर के पहले दिन पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं याद रहते। जी के करंट अफेयर ऐसे नहीं याद रहता। इसको आपको नोट, जैसे मैंने आपको बोला वैसे नोटबुक में डिस्ट्रिक्ट वाइज ही लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको याद रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो अब कल मिलते हैं अप्रैल महीने के करंट अफेयर के साथ।